सब इंस्पेक्टर मंतोष शुक्ला और हेड कांस्टेबल किशोर यादव के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कोई ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाया, तो साफ जाहिर होता है कि मेरे मुवक्किल पे लगे गए इल्जाम बेबुनियाद है। शिकायतकर्ता के चिकित्सा विवरण के अनुसार उसके शरीर पर किसी भी तरह के जोर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं पाए गए और जांच में यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता शारीरिक संबंध की आदी थी, कोई बलात्कार नहीं हुआ। ए सुनो सुनो, अंदर आके दस्तखत कर दो और कल आके साहब से मिल लेना। आओ। मंदार, तुम लोग यहाँ रुको, मैं दस्तखत करके आती हूँ। दोनों आरोपियों को बलात्कार के आरोप से बाइज्जत बरी किया जाता है। ये जितने भी रेप लॉ है ना, लड़कियों ने भर भर के इसका मिसयूज किया है और ये कोई आज से नहीं हो रहा है। 1974 सुरीली रेप केस आपने तो सुना ही होगा, लैंडमार्क जजमेंट था वो। उस वक्त भी रेप लॉज का मिसयूज हुआ था, लेकिन कोर्ट ने सच का साथ दिया। गिरीश जी सुनिए, ये जो सुरीली रेप केस का मुद्दा आपने उठाया है ना, तो आपको बता दूं, कोर्ट ने इस केस में आरोपियों को गिल्टी पाया था। और फिर कोर्ट में पूरा पढ़िए। और आजकल लड़कियों को तो एक नया हथियार मिल गया है, मीटू। यदि कोई लड़की सोशल साइट पर एक पोस्ट लिख देना, बेचारे लड़के की जिंदगी खराब। तो आप बताइए, रोशनी शर्मा केस के बारे में आपका क्या कहना है? फेक है, कोई सबूत नहीं है। और इसमें देखिए सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? बेचारे उस लड़के का जिसका नाम आया है, उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। ये गलती तो उस लड़की की ही थी, ऐसे होटल में मिलने जाने की क्या जरूरत थी उसे? हाँ सही बात है, सोसाइटी ने लड़कियों के लिए जो बाउंड्रीज ड्रॉ करके रखी है उसी के अंदर रहना चाहिए। नहीं ताने मार रही हो राधिका? अरे नहीं पापा, मैं तो सोसाइटी को बोल रही हूँ। इस वीकेंड महीना घर नहीं आ पाएगी। क्यों? उसका स्कूल ट्रिप है। दामाद जी तुम्हें भी फोन कर रहे थे, पर तुम्हें फुर्सत कहाँ है? तो मैसेज ड्रॉप कर देता सिंपल। और पापा आप ना उसे दामाद बुलाना बंद कर दीजिए। अब राधिका, ये तुम दोनों के झगड़े में मेरी नाती पीस रही है। डाइवोर्स लेकर तुम दोनों तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही चुके हो, कम से कम मेरे नाती के बारे में तो सोचो। पापा आपको फिजियोथेरेपी के लिए लेट हो रहा है। बाय बाय। रोशनी शर्मा जी, आप कौन? मैं पंकज भोसले, लॉयर हूँ। आपका केस लड़ना चाहता हूँ। नहीं थैंक यू, पर मुझे कोई केस नहीं लड़ना। रोशनी मेरी बात तो सुनो। नहीं, आप मेरी बात सुनिए सर। 13 फरवरी को उस होटल रूम में मेरा कोई रेप वेप नहीं हुआ था। राधिका मैडम को भी तो कोई सबूत नहीं मिले। सब लोग यही बोल रहे हैं ना, मैं झूठ बोल रही हूँ। थैंक यू फॉर योर कंसर्न, पर मुझे ये केस नहीं लड़ना। थैंक यू। ये बुढ़े आदमी कौन है, पता है क्या आपको? लॉयर हैं, राधिका मैम से मिलने आए हैं। नैना की कस्टडी के लिए आए होंगे। शायद। ये क्या ढूंढ रहे हो? अरे यार, रोशनी और अनुराग के ना मैसेज की रिकॉर्ड की फाइल थी, मिल ही नहीं रही। रात को आई फाइल और अभी खो गई? खोई नहीं है पिंकी मैडम, ये जो बाकी के केसेस का जो बोझ है ना, इस बोझ के तले कहीं दब गई है, इसलिए ढूंढ रहा हूं। क्या बात? 10:30 हो गए, रोज तो 10:15 तक आ जाती है मैडम।
देखो मैडम की गाड़ी आ गई। गुड मॉर्निंग मैडम। अरे मुग्धा, आज मुझसे पहले आ गई। वो रोशनी केस में बाइट चाहिए था। हरीश कैमरा ऑन करो। राधिका जी, तो महिला होने के नाते क्या आप इस केस में बायस्ड हो रही है? अगर ऐसा होता तो अक्यूज जब तक जेल में होता। तो आपको लगता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है? इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है, और वैसे भी मुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता है ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं मिस मुग्धा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। पिंकी, अंदर आ। गुड मॉर्निंग मैडम। अनुराग और रोशनी के मैसेजेस मिल गए? जी मैडम। मैडम कोई एडवोकेट आया आपसे मिलने। बेटा बुलाती हूँ। जी। संजय, 11:30 को पापा को पिक करने गाड़ी भेज देना प्लीज। ओके मैम। अच्छा, वो फिजियोथेरेपी के लिए गए होंगे। अच्छा मैम, ये रोशनी और अनुराग के मैसेज के रिकॉर्ड्स। मैम मुझे लगता है कि गड़बड़ तो हुई है, क्योंकि 13 फरवरी को विक्टिम ने उस लड़के को खुद मैसेज करके होटल पे बुलाया। ये देखिए यहाँ पर 2:20 पर उसने मैसेज किया। पहला मैसेज 8 फरवरी 2018 को गया है और वो भी रोशनी ने खुद भेजा है। हाय, आई एम रोशनी शर्मा, सॉ योर प्रोफाइल, वांना कैच अप। और फिर अनुराग ने रिप्लाई किया है, श्योर। 5 दिन बाद मिले भी थे। ये देखिए मैसेज, मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी है, कहाँ हो तुम? अच्छा, वैसे तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद? स्मार्ट और फनी। एग्जैक्टली सेम लड़का तुम्हारे सामने बैठा। अच्छा, रोशनी, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ना मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। और ये बंदर कौन है? एक्सक्यूज मी। ओए, तू चुप कर, मैं तेरे से बात ही कर रहा हूँ। रोशनी, प्लीज माफ कर दो। यहाँ पर सीन मत क्रिएट करो प्लीज। अनुराग, मैं तुम्हें बाद में कॉल। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, हीरो बनने का कोई फायदा नहीं है। मेरे जैसे इसका इंतजार ही करता रह जाएगा। प्लीज कम इन। थैंक यू। मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू। अनुराग, अनुराग,
रोशनी कहाँ थी अब तक? टाइम देखा कितना हुआ? मम्मी प्लीज, अभी मेरा मूड नहीं है, प्लीज। अरे तो तेरे मूड के हिसाब से बात करूंगी क्या मैं? मुझे पता है चाचा जी घंटों तेरा इंतजार करते रहे और फिर गुस्से में चले गए। अच्छा हुआ चले गए, वरना वापस मुझे निशान के पास जाने के लिए बोलते और इस बार ना मैं उनको सुना देती। मम्मी आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? 3 साल से हम दोनों अलग अलग रह रहे हैं, डिवोर्स होने जा रहा है मम्मी हमारा। तेरे लिए डिवोर्स कोई हंसी मजाक है क्या? और इतना अच्छा लड़का तो है निशान। हाँ, आपके उसी अच्छे लड़के ने मुझे बेल्ट से मारा था। हो गई ना गलती, हाँ माफ कर दे उसे। वैसे भी हस्बैंड वाइफ में छोटी मोटी चीज तो होती रहती है। हाँ हाँ होती ही रहती है ना, वही बोला था ना अपने लास्ट टाइम जब उसने मुझे थप्पड़ मारा था, यही बोला था माफ कर दे। चली गई वापस तो बेल्ट से मारा मुझे। कुछ भी बोल। अरे यार मम्मी, कितना शोर मचा रखा है तुम दोनों ने, बाहर तक आवाज आ रही है यार। ऐसे चिल्लाते रहोगे तो मोहल्ले वाले आ जाएंगे। ध्रुव अपनी दीदी से पूछ, अभी आई है घर, पूछ कहाँ थी अब तक? वो क्या मुझसे पूछेगा मम्मी, वो खुद मुझसे लेट आया है, उसको पूछो इतनी रात तक कहाँ था वो। दीदी तुम अपने सेकंड में मुझे क्यों घसीट रहे हो? मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। हाँ बोलो। रेप हुआ है मेरा। ये क्या कर रहे हो तुम? वो अनुराग था? हाँ शायद मतलब हाँ मतलब उस रात मेरे साथ रूम में वही था ना, तो फिर वही होगा। आपके साथ ये सब 13 फरवरी को हुआ और आप कंप्लेंट लिखाने आज आ रही 17 फरवरी, मतलब 4 दिन बाद। क्या अनुराग ने आपको धमकाया भी था? नहीं। FIR लिख लो, मेडिकल करवाओ। मेडिकल? 4 दिन हो गए। पता है, चलो। लेकर आओ इस अनुराग को। मैम कितनी झूठी है वो, उसने मेरे को खुद मैसेज करके बुलाया था। अगर मुझे पता होता इतनी बोल्ड है तो मैं जाता ही नहीं उसे अकेले होटल में मिलने। रोशनी क्या कर रही हो? रोशनी रोशनी तुम क्या कर रही हो? कम ऑन अनुराग, तुम्हारे सामने शबाब है और तुम इस शराब से दिल लगाए बैठे हो। रोशनी तुम क्या कर रही हो? रोशनी देखो तुम गलत समझ रही हो। रोशनी आई एम सॉरी। अनुराग मैं वहां से चला गया। मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूं। मैं डेटिंग साइट पर अय्याशी नहीं बल्कि एक लाइफ पार्टनर ढूंढने गया था। तुम जैसे लड़कों ने जन्म लेना तो सालों पहले बंद कर दिया है। इनफैक्ट तुम्हारा जन्म नहीं अवतार हुआ है। अच्छा 13 फरवरी की रात को 9:38 पे तुम्हारा फोन बंद हुआ था, कोई खास वजह? बैटरी खत्म हो गई थी मैम। रियली मैम, ट्रस्ट मी। मैं हार्डली वहाँ 40-45 मिनट्स था, उसके बाद मैं निकल गया और मैंने रश्मि का रेप नहीं किया। ओके तुम्हारे सीमेंस सैंपल्स चाहिए होंगे। ठीक है मैम, बताइए कब देने? अपॉइंटमेंट लेके बता दो। क्या मैं जा सकता हूँ? बिल्कुल। थैंक यू। बट मैम रिपोर्ट्स का क्या करेंगे? 4 दिन। पता है, लड़की की रिएक्शन देखनी थी। एक काम करो, 13 फरवरी की अनुराग और रोशनी दोनों की एक्टिविटी चेक करो। श्योर मैम। तो तुम्हारे होटल के CCTV कैमरा चल रहे हैं ना? हाँ। ये वाला? हाँ सर। तो मुझे 13 फरवरी के सारे कैमरा की फुटेज चाहिए। आइए सर। चलो।
अनुराग 8:25 पर होटल गया था और 9:31 पर होटल से निकल गया था। अनुराग ने जो बताया वो तो सही है, पर आप यहां देखिए, ये रोशनी लगभग 4 घंटे बाद होटल के रूम से बाहर निकली है और उसकी हालत देखकर लग नहीं रहा कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। रोशनी की मेडिकल रिपोर्ट कब तक आएगी? अब कल तक आ जाएगी। रोशनी का बैकग्राउंड चेक कर दो, उसके दोस्त, रिलेटिव, नेबर सबसे बात करो। मम्मी, मैं शिखा से मिलने जा रही हूँ। एक ब्लॉग है, उसके लिए इंटरव्यू लाइन अप किया है। अब रोशनी सुनो बेटा, कब तक आएंगे? 5 बजे तक आ जाऊंगी। निशांत, तुम और रोशनी कब से अलग हो? हम 3 साल से अलग हैं और रोशनी मुझसे डिवोर्स मांग रही है और मैं उसे नहीं देने वाला। लेकिन रोशनी तुमसे डिवोर्स लेना क्यों चाहती है? क्योंकि उसे एलिमनी चाहिए, 40 लाख और हर महीने 90,000 का मेंटेनेंस, जो मैं उसे कभी नहीं देने वाला। अच्छा, 13 फरवरी की रात लगभग 9 बजे तुम्हारा लोकेशन परदेसीपुरा का है, क्यों? ऑफिस से लौट रहा हूँगा। लेकिन तुम्हारा ऑफिस तो देवास नाका में है ना, और घर तिलक पथ पे। उस हिसाब से तो तुम्हारा रूट एबी रोड होना चाहिए, तो ये परदेसीपुरा क्यों गए? शाम के टाइम कितना ट्रैफिक होता है वहाँ पे, आपको तो पता ही होगा। परदेसीपुरा में ही वो होटल रेड आर्क है जहाँ पे रोशनी का रेप हुआ था। क्या? केस के बारे में सुना था, पर होटल रेड आर्क में रोशनी का रेप हुआ है ये मुझे नहीं पता था। लेकिन आप लोग मुझसे इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों पड़ेगा मैडम, हमें अलग होके कितना टाइम हो गया है, जाने कितने बॉयफ्रेंड रहे होंगे उसके अभी तक। ठीक है, तुम्हारे सीमेन सैंपल्स लगेंगे। आप लोग जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। अभी मुझे निकलना होगा, मेरी 3 बजे की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैम, इसके हिसाब से रोशनी के कई सारे बॉयफ्रेंड्स रहे, पता लगाऊं क्या कुछ? है तो रिजेक्टेड हस्बैंड, लेकिन देखो तो इसके बातों में कितनी सच्चाई है। मेडिकल से कंफर्म नहीं हुआ है कि रेप हुआ है। तो इसका मतलब आप लोग अनुराग को अरेस्ट नहीं कर रहे हो? हमारे पास ऐसा भी कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि आपका रेप हुआ भी था। ऐसे ही कैसे किसी को अरेस्ट कर सकते हैं? देखो रोशनी, हो सकता है कि तुमने अनुराग के ऊपर केस किसी रिवेंज की वजह से, किसी खास मकसद की वजह से किया, ये झूठी कहानी बनाई हो, जैसे कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया हो या तुम्हें गुस्सा आया हो या कुछ भी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तुम चाहो तो केस वापस ले सकती हो। ठीक है, फिर क्लोज कर दो ये केस। मैं झूठ बोल रही हूँ, कोई रेप वेप नहीं हुआ है मेरा। ऑफ कोर्स नहीं। अब एफआईआर दर्ज हुई है तो केस की सच्चाई तक तो जाना ही है। हमने पता किया है, रोशनी के कई सारे मेल फ्रेंड्स हैं। मेल फ्रेंड हो तो रेप नहीं हो सकता क्या? या फिर कोई ऐसा कानून है कि मेल फ्रेंड नहीं बना सकते? मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। निशांत और अनुराग के खिलाफ आपको कुछ मिला पुख्ता? नहीं, बस दोनों की लोकेशन सेम है जहाँ क्राइम हुआ था। रोशनी के स्टेटमेंट के मुताबिक उसका रेप 13 फरवरी को हुआ था, लेकिन कविता जी के मुताबिक रोशनी उस रात एकदम नॉर्मल घर आई थी। चाचा जी घंटों तेरा इंतजार करते रहे और फिर गुस्से में चले गए। अच्छा हुआ चले गए, वरना वापस मुझे निशान के पास जाने के लिए बोलते। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशनी हमें अंधेरे में रख रही हो? ही सेड शी सेड थियरी। इस आर्टिकल में लिखा है रोशनी की मेडिकल 4 दिन बाद हुई थी। मेडिकल में रेप मिला था या नहीं? 4 दिन में अगर इंजरी मार्क्स भी होते तो वो भी हील हो जाते। और मेडिकल में इन सब के ना आने का एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि फिजिकल रिलेशन की हैबिचुअल हो रोशनी। हैबिचुअल? जांच में यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता शारीरिक संबंध की आदी थी, कोई बलात्कार नहीं हुआ। साहब, मैं कह रहा हूं ना, आप इस मंदार और इसके चाचा को अंदर कीजिए। मैं लिखवा रहा हूं शिकायत इन दोनों के खिलाफ। नहीं साहब, आप शिकायत मत लिखिए। भैया, आपको पता तो है मैं मंदार के साथ अपनी मर्जी से रह रही हूँ। इसकी बात आप बिल्कुल मत सुनिए साहब, इन दोनों ने सुरीली को फंसाया है। इस लड़की को देख के तो नहीं लगता कि इसे डराया धमकाया जा सकता है, और भाई बोल रहा है ना तो शिकायत लिखनी पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे? हम दोनों ने सगाई की और आजकल में हम शादी भी कर लेंगे, फिर तो सुरीली हमारे साथ ही रहेगी ना।
देख मजनू के औलाद, ये लड़की है नाबालिग, इसको तूने अपने घर पे रखा तो एक अपहरण का केस तो बन ही गया। हाँ, उसके बाद इससे शादी करेगा तो दूसरा केस भी बन ही जाएगा। अब तू ही फैसला कर ले कि तुम्हें एक केस में अंदर जाना है या दो में। सुनो सुनो, अंदर आके दस्तखत कर दो और कल आके साहब से मिल लेना। आओ। मंदार, तुम लोग यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं दस्तखत करके आती हूँ। सुरीली अभी तक आई नहीं। दरवाजा क्यों बंद है? दरवाजा? सुरीली! 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 सुरीली? क्या हुआ सुरीली? सुरीली? तो गांव वालों के दबाव में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अगर रिपोर्ट दर्ज ना करते तो वो लोग पूरा थाना जला देते। सच बताइए, आप दोनों ने उसका बलात्कार किया था? वकील साहब, आज तक आपने कितने केस जीते? 5, और ये मेरा 6वां केस होगा। प्रोसिक्यूशन को मैं कोर्ट में खड़े होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि सारे पत्ते हमारी तरफ है। लड़की अपने घर से भागकर अपने आशिक के साथ रह रही थी, इसी से उसका केस कमजोर हो जाएगा। पर केस लड़ने से पहले मुझे सच्चाई जाननी है कि आप दोनों ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया था। जो भी हुआ उसकी मर्जी से हुआ था। वकील साहब, वो सामने से बोली जो करना है कर लो, पर केस दर्ज मत करो। तो आप लोगों ने उसके साथ पिए हुए थे, बैग गए, लेकिन जो भी हुआ लड़की की मर्जी से हुआ था। इसका मतलब मेडिकल में भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं आएगी ना? नहीं। सुरीली, अब तुझसे शादी कौन करेगा? लेकिन वो मंदार अभी तक तैयार है। कहीं तूने... आप कहना क्या चाहते हैं भैया? कि मंदार से शादी करने के लिए मैंने ये सब... बेटा सुरीली, प्रणाम। देख बेटा, मुझे गलत मत समझ, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। अभी तू कुछ दिनों तक अपने भाई के पास रह, केस के लिए अच्छा होगा। तुझे इस पे भरोसा है? सर, आप बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं हमें? कहा ना मैंने आपसे एक बार कि मुझे नहीं लड़ना है कोई केस। रोशनी, बेटा सर एक बात तो सुन ले, ये हमारी मदद करने आए हैं। मम्मी, नहीं चाहिए मुझे कोई मदद, मुझे अकेला छोड़ दो यार प्लीज। 4 दिन बाद FIR क्यों लिखवाई? कविता जी, आपने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 13 फरवरी को यह जब घर लौटी तो ये ठीक थी।
अक्सर रेप के बाद हालत खराब होती है। तुम इतनी ठीक कैसे थी रोशनी? क्योंकि मुझे जब होश आया तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए पहले मैं वॉशरूम गई, अपना मुंह धोया, खुद को ठीक किया और उसके बाद वहां से बाहर निकली। फिर तुम्हें कब एहसास हो गया कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? क्या कर रही है? मुझे पता नहीं था तू घर पे नहीं है। तू इतनी रात को बाहर से क्या कर रहा है? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर टहलने गया था, लेकिन तू ये क्या कर रही है? I'm so sorry, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कोई चोर और घुस गया है घर में। जा अभी जाके सो जा। तो अनुराग ने ब्लैक शर्ट पहना, उसने तो व्हाइट शर्ट पहना था। फिर अनुराग के खिलाफ कंप्लेंट क्यों लिखवाई? पता नहीं, मुझे किसी का तो नाम बोलना था ना। बस मुझे जितना बोलना था उतना बोल दिया मैंने। अब मैजिस्ट्रेट के सामने तुम्हारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और तुम दोनों कोई भी कुछ भी पूछे तो यही सब बताना है। सिर्फ अनुराग का नाम कंफ्यूजन में लिया था ये नहीं बताना है। अब कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं बदलेगा। सुरीली, तुम तो अपना बयान बदल रही हो। नहीं, मैंने पहले भी यही कहा था। ये देखो, ये तुम्हारा बयान है। 2 पुलिस वालों ने मेरा बलात्कार किया। इसमें से कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने पहले तुम्हें धमकाया और फिर तुम्हारा बलात्कार किया। ये बयान तुरंत दिया गया था। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहना है और क्या नहीं, पर उन दोनों ने मिलकर मुझे धमकाया था और यही सच है। जो मैं बोला हूं कर, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा और तेरी हत्या में बाहर खड़ा तेरा भाई और वो तेरा मुंह वाला पति, दोनों को तेरी हत्या में फंसा दूंगा। और एक ने सिर्फ छुआ, मतलब वो कुछ कर नहीं पाया। आप क्या चाहते हैं मुझसे? सच। यही मेरा सच है, जो ना आपके या किसी और के कहने या मानने से बदलेगा। रास्ता वहां है, आप जा सकते। सुनील चुप कर जा। सब 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 माफ कर दी साहब, बच्ची है, माफ कर दी साहब। बच्ची अब सयानी हो गई है, कोर्ट में मिलते हैं। सब 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 सुरीली, कोर्ट में तुम्हारा केस मैं लड़ूंगी। लेकिन मैडम, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। एक चीज है, सच, और वही मेरी फीस है। सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे में पहुंचती है कि सुरीली का रेप मंतोष शुक्ला और किशोर यादव ने किया था। इसलिए यह अदालत दोनों आरोपियों को रेप के केस में दोषी करार देती है। आपने तो कहा था सब ठीक हो जाएगा, पर कोर्ट ने हमें सजा सुना दी बिना किसी सबूत के, सिर्फ एक लड़के के बयान पे। नए लोग हैं, सोच बदलना चाहते हैं, और आप लोग घबरा क्यों रहे हो? बेल करा दी है ना मैंने। अब हम बड़े कोर्ट जाएंगे। इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। गांव वालों के बयान से बलात्कार साबित नहीं हुआ है। साबित ये हुआ है कि मंतोष गरीबों को परेशान करते हैं। हम इसी दलील पर दूसरे लॉयर से केस लड़वाएंगे। मतलब तुम हमारा केस नहीं लड़ोगे? अब वो हमारे पास लाइसेंस नहीं है। ये कैसा वकील है? इसके पास लाइसेंस नहीं, तो वकील कैसे बन गया? अरे यार, तुम चुप रहो ना। बड़े कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करने का लाइसेंस नहीं है। ये लड़की अपनी जिद पर तूफान इकट्ठा कर रही, कुछ तो करना पड़ेगा इस लड़की का। मंदार, तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? हाँ, बस मैं चाचा जी को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाचा जी को मनाने की कोशिश? इस रिश्ते के लिए मैं अपने भाई के खिलाफ तक चली गई। कितना कुछ हो गया मेरे साथ। और तुम मंदार, तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो ना? हाँ सुरीली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर मैं जानता हूँ कि जो तुम सह रही हो ना,
वो सहन करना आसान नहीं है। तुम बहुत बहादुर लड़की हो। मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ रोशनी, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी का कॉल आया था, निकलना होगा। मैं पहुंच के कॉल करती हूँ। वो मैडम ने स्कॉच और बियर मंगवाई थी। मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू। अच्छा अच्छा, कितने? अरे जुगल बाबू, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो? आओ बैठो। तुम डरते बहुत हो यार। मैम बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं बोलेंगी। बस तुम्हें जो पता है मुझे बता दो। वो जो रोशनी मैडम है ना, वो पहले भी यहाँ किसी के साथ आई थी। क्या? कब आई थी और किसके साथ आई थी? किसके साथ आई थी ये तो मुझे याद नहीं। हाँ, पर रजिस्टर में सारी डिटेल्स होंगी। वो मैडम ने ना बहुत छोटे कपड़े पहने। कपड़े के बारे में पूछा क्या मैंने? जो पूछ रही हो बता ना। 13 फरवरी की रात को इस आदमी के जाने के बाद 201 नंबर में कोई गया था क्या? नहीं नहीं मैडम। मेरी शक्ल पे लिखा है क्या? ढंग से देख और रजिस्टर में चेक कर। हाँ। नहीं मैडम, कोई नहीं था। एक बात बता, ये वेटर जुगल कब से काम कर रहा है यहाँ? 3 साल से, और मैं तो यहाँ पिछले 1 साल से हूँ मैडम। अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। सब कुछ कंट्रोल के बाहर जा रहा है। एक काम करना, तुम अब मेरी मीटिंग फिक्स करा दो। इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन रोशनी के पिछले 2 साल में 3 रिलेशनशिप्स रहे हैं। एक भी सबूत नहीं मिला, कैसे प्रूव करेंगे? मैम आप रोशनी पर भरोसा करती हो? हेलो, क्या? रोशनी कहाँ है? रोशनी, तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं अनुराग के अकाउंट से। रोशनी प्लीज तुम ये केस वापस ले लो। हाँ, इसके बदले तुम जो बोलोगी वो मैं दूंगा। अब देखो मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है। पहला राउंड भी क्लियर हो गया। अगर ये केस कोर्ट में जाता है तो मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड प्लीज। 5 लाख। ओके। रोशनी, मैं तुम पर भरोसा करने लगी थी। और मैम, सिर्फ आपके भरोसा करने से क्या होता है? तुम तो अपने हस्बैंड से भी एलिमनी मांग रही थी। एक सेकेंड। तो उसमें भी मैं गलत हूँ? उसके लिए मैंने मेरा जॉब, करियर सब कुछ छोड़ दिया, और बदले में मुझे क्या मिला? टॉर्चर। कुछ लड़कियां लॉ का मिसयूज करती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि तुम भी कर रही हो, लेकिन तुमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। कॉम्पेंसेशन लेने के पहले कम से कम मुझसे बात कर रही होती। मैं तुम्हारा वकील हूं। मैंने आपको कभी हायर किया नहीं था सर, आप खुद मेरे पास चल के आए थे। मुझे वैलिडेशन चाहिए था और वो मुझे मिल गया। अनुराग ने पैसे देकर खुद ये साबित कर दिया कि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है। अगर वो गलत नहीं होता तो मुझे पैसे क्यों देता? पापा? पापा? अरे बेटा, आ गई तुम? हाँ, बस अभी अभी। आप बैठे बैठे ही सो गए? वो वेट करते करते आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। पापा, कितनी बार कहा है वेट मत किया करो। चलो चलो। वो मिश्रा जी आए थे, उसको उसकी बेटी का केस डिस्कस करना था। किरण, क्या हुआ उसे? उसके क्लास में एक लड़के ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया था उसको। और
अब कैसी है वो? अब तो ठीक है, क्योंकि लकीली उसकी एक फ्रेंड पहुंच गई थी टाइम पर, तो बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। थैंक गॉड। मैं कल सुबह बात करती हूँ उनसे। किरण? उसके क्लास में एक लड़के ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया था उसको। 4 घंटे हुआ क्या? मैम शायद सो रही हो या फिर किसी का वेट। मान लो अगर उसने अनुराग को फंसाने के लिए सारा ड्रामा किया है, तो अनुराग को जाने के बाद भी वो 4 घंटे क्यों होटल में रुकेगी? इससे तो उसी का केस कमजोर हो रहा है ना। या शायद बेहोश हो गई हो सकता है किसी ने कुछ मिला के उसे खिलाया या पिलाया हो, जिसका असर कुछ देर बाद हुआ और जो 4-5 घंटों तक रहा। मैंने ऐसे रेप ड्रग के बारे में सुना है। मार्केट में ऐसे कितनी दवाइयां मिलती है पता करो, और पिछले 1 महीने में कितने लोगों ने खरीदी वो भी। जी मैडम। मैम अगर इस तरह की कोई दवाई मार्केट में मिलती भी होगी तो इलीगली ही बिकती होगी। ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर फिर भी मैं भी इसके लिए फील्डिंग लगाता हूँ। सुनो संजय, मेरे जो नेबर है ना मिश्रा जी, उनकी लड़की को उसी के क्लास के किसी लड़के ने कल कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के पिला दिया था। मैंने एमडी नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा दी है, बस एक बार देख लेना। ओके मैम, मैं फॉलोअप ले लूंगा। ये दवाई है, उस लड़की के ड्रिंक में मिला देना। जी सर। अरे वो रेप ड्रग सप्लायर मिल गया है, और उससे इंफॉर्मेशन निकलवाना मुश्किल है। अरे पिंकी मैडम, कैसी बात कर रही हो? आपके लिए किसी का मुंह खुलवाना मुश्किल है क्या? मैंने आपको एक मेडिसिन की लिस्ट फॉरवर्ड की। हाँ। आओ उसकी सेल हिस्ट्री सर्च करते हैं। ठीक। हाँ सनी बोल। होटल रेड आर्क का वेटर जुगल साहब, उसने अपने घर पैसे भेजे हैं। कितने? 8,000, वो भी बिना सैलरी मिले साहब। बहुत बड़ी रकम है क्या 8,000? मुंह बंद रखने के लिए एक वेटर के लिए काफी है सर। लेकिन सर ब्लॉग लिखने से क्या होगा? जब कोई सबूत ही नहीं है तो सिंपैथी लेके केस कैसे जीतेंगे हम? सुरीली रेप केस के बारे में सुना है रोशनी? 17 साल की बच्ची जिसे डरा धमकाकर पुलिस वालों ने रेप किया। मेडिकल में कोई स्ट्रगल के निशान नहीं मिले, इसलिए सेशन कोर्ट ने रेप नहीं माना। सुरीली के मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी बॉडी में कोई भी स्ट्रगल के मार्क्स नहीं मिले थे, और 2 फिंगर टेस्ट के अनुसार सुरीली सेक्सुअल इंटरकोर्स की हैबिचुएटर थी। सारे एविडेंसेस और आर्ग्यूमेंट्स के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सुरीली का रेप नहीं हुआ था। लेकिन फिर एक बवाल उठा था जो उस वक्त तक देश में कभी नहीं देखा गया, जिसकी शुरुआत कलम से हुई थी। देश में चल रहे प्रोटेस्ट और कोर्ट को मिले लाखों लेटर्स पर विचार करते हुए कोर्ट ने सुरीली केस में दोबारा विचार किया। फिर भी कोर्ट को लगता है कि सुरीली के फेवर में जजमेंट देने का कोई लीगल स्टैंड नहीं बनता। सिर्फ लड़की के कहने पर जजमेंट उसके फेवर में नहीं दिया जा सकता। लेकिन कोर्ट इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है कि वो रेप लॉज में अमेंडमेंट करे। कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं होता रोशनी। तुम लिखो अपनी कहानी, बताओ लोगों को, लोग उस पर विश्वास करेंगे। मैम, पिछले 1 महीने में ये 2 ड्रग्स 5 लोगों को बेचे गए, जिनमें से एक ये है। कौन है ये? मैम ये कंप्यूटर इंजीनियर है। कंप्यूटर इंजीनियर? ये देखो संजय, ये CCTV फुटेज टेम्पर किया गया है। ये अनुराग होटल से निकला, यहाँ पे एक घड़ी है, टाइम देखो 9:31। यहां से ये कट किया गया है, टाइम है 9:32। और यहां से डायरेक्टली अगले फ्रेम में 10:35, यानी क्लॉक जंप किया गया, लेकिन CCTV का टाइम स्टैम्प जंप नहीं हुआ है। मैम इसका मतलब इस CCTV फुटेज का टाइम स्टैम्प फेक है। ये चीज हमसे भी मिस हो गई। हमने अनुराग के जाने के बाद सीधा वहां ध्यान दिया जहां से रोशनी निकली। टेक्निकल टीम से कहो होटल की DVR से ओरिजिनल फुटेज रिकवर करें।
तो रोशनी के ड्रिंक में ड्रग्स तूने मिलाए थे, किसके कहने पे? नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। तेरी नॉलेज के बिना सीसीटीवी का फुटेज चेंज नहीं हो सकता, समझा? अब खुद से बताएगा या तेरी बूढ़ी माँ को उठा के लेके आए? नहीं बताता हूँ। 10,000 दिया था उसने मुझे, उसमें से 2,000 खर्च हो गए। अगर पता होता इतना बड़ा कांड है तो क्या ज्यादा मांगता? नहीं करता ही नहीं। इसने पैसे दिए थे? हाँ मैडम। हो गया? हाँ। तू तो प्यार करता था ना रोशनी से? हाँ करता था, लेकिन उसने मुझे मना किया, बदला लेना था उससे। और तूने इसका साथ क्यों दिया? लेकिन मैं तेरे को बोल रहा हूँ, हीरो बनने का कोई फायदा नहीं है, मेरे जैसे उसका इंतजार ही करता रह जाएगा। उसने कहा ऐसी लड़कियों के साथ मजे करने चाहिए, तो मैंने भी हाँ बोल दिया। कौन सा उससे प्यार करता था, डेटिंग साइट पे तो मिला था। पर मना किया था ना उसने, और ना का मतलब है ना। हमारे पास अक्यूज के कन्फेशन के अलावा और कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है नहीं। अक्यूज का कन्फेशन, ड्रग्स की रसीद, वेटर जुगल का स्टेटमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट मैजिस्ट्रेट के सामने रोशनी ने दिया हुआ स्टेटमेंट, इतने सबूत काफी है आरोपियों को गिल्टी साबित करने के लिए। मैंने पढ़ा है आपके बारे में, आपने ऐसे कई सारे केसेस भी में लड़े हैं। क्यों? सुरीली के केस में आप उसके खिलाफ थे इसलिए। मुझे आज भी रिग्रेट है, मैं सुरीली और उसके इंसाफ के बीच में दीवार बन के खड़ा रहा। लेकिन अगर आप वो केस हार जाते और सुरीली जीतती तो शायद उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। सुरीली केस हार गई, इसीलिए चीजों को टोटली डिफरेंट तरीके से लिया गया। रेप लॉ में बदलाव आ गया। लड़की का कंसेंट, उसकी रजामंदी जरूरी है। अगर वो ना कहे तो रेप केस बन सकता है। हिरेन, ओ हिरेन, सुनना तू ना कुछ। अरे तू अभी तक सो रहा है, उठ। तू ना पहले कुछ जिम के स्टैब्लिशिंग शॉट्स ले लेना, और फिर अंदर जाने के बाद सुनील पटेल के क्लोजअप्स प्रैक्टिस करते समय ट्रेनिंग के टाइम, ठीक है? एक ही होता है। हाँ मालूम है मुझे। हम ना उसको उसके नेचुरल एलिमेंट पे कैप्चर करेंगे, रॉ, रस्टिक, गुजरात नु माटी नी महक। और तू ना अपनी हरकतों से उसका मूड मत अपसेट कर देना। मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्री शूट के इंटरव्यू के लिए उसको इतनी मुश्किल से रेडी किया है, इतने पापड़ बेलने पड़े हैं मुझे। इससे अच्छा तो तुम खाखरा और पापड़ ही बेल लेती। बस यही, इन्हीं हरकतों के बारे में बात कर रही थी मैं। चल बाहर आ। अरे यार, लो शोले थोड़ी शूट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री तो है, बन जाएगी। चल यार, बकवास न कर मुझसे, मेरे सामने तो ये रोल कर। ठीक दिख रहा है? कौन छे? चांद के ढलने के बाद सूरज के निकलने से पहले एक तारा जगता है, द स्टार। सुनील पटेल, द स्टार बॉक्सर ऑफ गुजरात, जो रोज सुबह 3 बजे जागता है और 3:30 बजे प्रैक्टिस शुरू करता है। कहां से आवाज आई? चल चल चल, जल्दी चल। ओके,
ये तो सुनील है। ये तो मर गया। अरे चलो अभी, चलो 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 चलो, हो गया उसके बिना भी चल जाएगा। यहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। गुजरात के सुपरस्टार बॉक्सर सुनील पटेल का मर्डर हुआ है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या की है। हमारे सामने ही उनकी सांसें बंद हुई हैं, पर अभी भी पुलिस यहाँ नहीं पहुंची है और उनकी लाश हमारे सामने ही पड़ी है। They shot him? Oh, he was so hot. I mean, he was a good boxer. बारोट। यस सर। तुम अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हो? अरे वो एवन जिम में मर्डर हो गया है। मीडिया चिल्ला पुकार कर रहा है और हमें खबर तक नहीं है। क्या? अरे मुझे पता है कि तुम छुट्टी पे हो और फिजिकल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के वो एवन जिम चले जाओ ना। हाँ सर, मैं अभी चला जाता हूँ। ओके सर। बारोट अंकल का प्रमोशन हो रहा है। होपफुली, और फिर उसका ट्रांसफर भी हो जाएगा। वैसे तो आप बारूद पर सबसे ज्यादा भड़कते हैं, लेकिन काम आने पर उसी को याद भी करते हैं। देखिएगा, उसके प्रमोशन पे जाने के बाद आप उसे सबसे ज्यादा मिस करेंगे। मिस बारोट को? नेवर। चलो भी आराम से बिल ढूंढो, मुझे निकलना होगा। सर, बॉक्सर चैंपियन सुनील पटेल का मर्डर हुआ है। सर, अगले महीने होने वाले नेशनल्स में सुनील पटेल पार्टिसिपेट करने वाला था। सर, पुलिस को यहाँ पर आने में इतना समय क्यों लगा? सर, इन्वेस्टिगेशन कौन हैंडल कर रहा है? खंबात पुलिस या तारापुर पुलिस? खंबात पुलिस का केस है, वही हैंडल करेगी। इसमें तारापुर पुलिस क्या करेगी? हटिए हटिए। सुनील भाई मुझे अपना भाई मानते थे, बड़ी इज्जत करते थे, कहते थे सर नहीं भाई कहो। रोज सुबह मेरा बनाया हुआ नाश्ता करते थे, हर त्योहार में बख्शिश देते थे। बहुत अच्छे आदमी थे सुनील भाई, बहुत अच्छे आदमी। अरे लीला, राजमा नहीं बनावती, गैस थई जाए छे। भिंडी बनाओ। और हाँ सुनो, छाछ है ना, तड़का लगा के भेजना। हाँ, और छाछ में ना जीरा डालो अच्छे से। भाभी जी, ये आमरन अनशन पे, इसका खाना बनाने की जरूरत नहीं है। अबे कामचोर, यहाँ खड़ा खड़ा खाने के मेन्यू का तू पंचनामा निकाल रहा है और वहाँ गार्ड मीडिया के सामने मुंह खोल रहा है। जाके पकड़ उसे, लेके इधर। सॉरी सर। और सुन। हाँ सर। ये फोन बंद रहना चाहिए। ठीक है सर। तो भी सही कर। ठीक है सर। क्राइम सीन कहाँ? अंदर सर। तो तुम दोनों यहाँ खड़े होकर एक दूसरे की आरती उतार रहे हो, पंचनामा किया? नहीं, सर ने कहा बाहर वेट करो। ठक्कर सर आ गए क्या? नहीं। आप मुझे क्यों बाहर लेके जा रहे हैं? आप उसे बाहर निकालिए ना। हमारी बात सांभर। ये जिम खंबात और तारापुर जुरिस्डिक्शन के बॉर्डर पे, और ये जो पंचोली है ना, एसपी साहब का फेवरेट बन गया है। ऊपर से ऑर्डर आया है कि इस केस को जॉइंटली इन्वेस्टिगेट करना होगा। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन से। सर, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन? सर, एसपी सर को और कोई काम नहीं है क्या? बैठे बैठे हम पे ऑर्डर पेलते रहते हैं वो। तुम्हारा प्रमोशन है सर पे, जबान को थोड़ा कंट्रोल करो। तुम जो करते हो और कहते हो, दोनों इंपॉर्टेंट। पंचोली,
और बारोट दोनों इस केस को जॉइंटली इन्वेस्टिगेट करोगे। सर ऐसे ट्रैक पैंट में इन्वेस्टिगेशन सिट ओके सर? क्या रीडिंग है? सर मुझे लगता है सर विक्टिम पर गोली लॉकर के दरवाजे के पीछे से चली थी। और सर और सर पॉइंट ब्लैंक पे फायर हुआ और फायर होते ही विक्टिम नीचे गिरा और उसके उठने के बाद दोनों के बीच स्कफल हुआ। और सर दोनों स्कफल करते करते दोनों उस विंडो के पास पहुंचे। सर आप देख सकते हैं वो ब्लड स्टेन वहां पर विक्टिम का भी है। और सर खून बहने की वजह से इतना कमजोर पड़ गया विक्टिम कि वहीं नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही गोली चलाने वाला वहां से सीधा भाग गया था। और सर वो मदद मांगने के लिए वो बाहर आता, अनफॉर्चुनेटली उसकी मौत हो गई सर। तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कुछ रहा नहीं। और सर मैंने फॉरेंसिक टीम को मैंने बुला लिया है और वो फिंगरप्रिंट्स ले लेंगे। लेकिन सर फिंगरप्रिंट्स लेने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों लॉकर्स है और सैकड़ों फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे आपको। और बैरेट सर के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कुछ रहा ही नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई जरूर कर सकते हैं। आप कहें तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दे बैरेट सर, चलेगा? वेरी इंप्रेसिव, थैंक यू सर। बारोट, वाघेला के साथ वॉचमैन का स्टेटमेंट ले लो और पंचोली तुम रहीमी के साथ सुनील के कोच का स्टेटमेंट ले लो। और सर जो वो रिपोर्टर जो क्राइम सीन पे सबसे पहले आई थी उसका स्टेटमेंट तो ले लो। उसका कैमरामैन बेहोश हो गया खून देख के, उसे लेके वो हॉस्पिटल गई है। मैंने दोनों को थाने पे बुलाया, फिलहाल तुम ये निपटाओ। और सुनो, गुजरात के एक बहुत बड़े बॉक्सिंग स्टार का मर्डर हुआ है। मीडिया वाले दिन रात ये न्यूज हेडलाइन चलाएंगे, इसलिए हर काम और हर बात जो भी करना सोच समझ के करना। सर मैं ध्यान रखूं। ये बच्चों की तरह लड़ना नहीं। और पकड़ो यार इस क्रिमिनल को जल्दी, मीडिया वाले कुछ और बकवास कर सके। यस सर। सब जानते हैं सुनील गुस्से वाला था और तू मीडिया के सामने उसकी तारीफ कर रहा था। क्या छुपाने के लिए झूठ बोल रहा है? सर मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूं। सोचा होगा सुनील की बुराई करेगा तो उसके मर्डर का शक इसी पे जाएगा। अब तुम भी मुझे सिखाओगे? सीधे सीधे बताओ मर्डर किसने किया? सर मैं तो अंडे लेने गया था, रात को लाए हुए अंडे टूट गए थे। सुनील सर ने मुझे सोते हुए देखा, शायद अंडे भी इसमें ही टूट गए। सुनील सर मुझ पे बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने मुझे अंडे लाने को कहा। दुकान पे गया 4 बजे तक। जैसे ही दुकान खुली मैं कितने बजे आया था सुनील? 3:30 बजे। और तू अंडे लेके वापस कितने बजे आया? 4 बजे। मतलब सुनील 3:30 बजे आया और ये वॉचमैन अंडे लेके 4 बजे वापस आया। मतलब सुनील का मर्डर 3:30 से 4 के बीच ही हुआ। तो टूटे हुए अंडे कहाँ वो दिखा? वाकई सारे अंडे टूट गए सर। देख रहा है कैसे टूटे हैं? चूर चूर हो गए सर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सर ये अंडे क्रैक हुए हैं, बड़े टुकड़े बने और ये पूरे चूर चूर हो गए। मतलब ये प्लान मर्डर है। ये अंडे इस वॉचमैन से नहीं टूटे, किसी ने जानबूझकर तोड़े ताकि सुनील भड़क जाए और गार्ड को अंडे लेने भेज दे। मैदान पूरा खाली हो जाए और कोई विटनेस ना रहे। कातिल जो भी वो सुनील को अच्छे से जानता था। सुनील 3:30 बजे आता है और अंडे की दुकान 4 बजे खुलती है और ये वॉचमैन अंडे लेकर 4:05 पे आता है और तब श्रुति ऑलरेडी हिस्टेरिकल। सुनील का मर्डर 3:30 से 4 बजे के बीच ही हुआ है, समझा? तुम लोग बैठ के अंडे फोड़ो, इन्वेस्टिगेशन मैं करके आता हूं। ऑमलेट खाएंगे सर? सुनील बहुत ही अच्छा और प्रॉमिसिंग बॉक्सर था सर। बहुत ही फास्ट, तेज, चुस्त दुरुस्त, बिल्कुल उसमें बहुत ही पोटेंशियल था। वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर जीत के लाता। उसमें लेजेंड बनने का पोटेंशियल था सर। वो इंडिया काली या टाइसन कहलाता। मगर तो फिर आपके हिसाब से सुनील को किसने मारा हो? उसकी किसी से दुश्मनी या फिर किसी ने उसे धमकी दी हो, ऐसा कुछ? सर आपस में बॉक्सर की दुश्मनी किससे नहीं होती। वो भी हर बॉक्सर की तरह वही शॉर्ट टेम्पर्ड था। अपने अग्रेसिव इंस्टिंक्ट की वजह से ही तो कोई अच्छा बॉक्सर बन पाता है ना। समझ में ये नहीं आ रहा है सर कि उसे किसने और क्यों मारा होगा। वाघेला, वो टीवी जर्नलिस्ट श्रुति को आने के लिए बोला था, कहाँ है वो? जी सर। कुछ तो है जो। सर मैं उस रिपोर्टर को ढूंढता हूँ। हाँ तू जा।
सब। ये कोच महेंद्र का सुनील के साथ रिलेशन कैसा था? सुनील तो महेंद्र सर का सबसे लाडला बॉक्सर था। फिर भी जब सुनील ने उनसे उनकी लॉकर की मांगी, उन्होंने मना कर दिया। बोला जो चाहिए मुझसे बोलो, मैं ला के देता हूँ। सुनील का ईगो हर्ट हो गया। लगता है उसके पास वाकई में छुपाने के लिए कुछ है। ए, तूने माइक चेक किया? वॉल्यूम ठीक है ना? कुछ मिस नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। योगिता जी। यस। मैं श्रुति दवे स्पोर्ट्स आर्टिकल लिखती हूँ और महेंद्र सर के अचीवमेंट्स पे एक आर्टिकल लिख रही थी। कैसे उनकी कोचिंग में गुजरात के बॉक्सर्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे हैं। इतने अचीवमेंट्स के बाद जब सुनील ने उनसे कोचिंग लेना बंद कर दिया, वो भी नेशनल से जस्ट 1 महीना पहले, उन्हें हर्ट तो बहुत हुआ होगा। अरे हर्ट, वो तो बहुत गुस्सा हो गए थे। I mean, इतने अचीवमेंट्स के बाद इस तरह से इंसल्ट होना तो गुस्सा तो आएगा ही ना। जब ये बात बाहर आई ना, तो अगर मैंने उन्हें नहीं रोका होता तो वो सुनील को मार ही डालते। अपनों को डसने की आदत है सुनील को। सांप है वो, सांप। है नहीं था। हाँ? क्या आपको पता नहीं है सुनील का मर्डर हो गया है? क्या? छोटो, क्या चल रहा है सब? जल्दी आप, पुलिस ने पकड़ा है। अपनी न्यूज़ बाइट्स के लिए इतने गंदे ट्रिक्स? सर, ट्रिक्स तो आप भी करते हैं ना, सच कन्फेस कराने के लिए। मैडम, हम पुलिस वाले हैं। तो हम भी तो मीडिया वाले हैं। सर, हम मिलके काम करते हैं ना। मैं सुनील की बहुत बड़ी फैन थी और इस स्टोरी का अंत जानना चाहती हूँ। आप फर्स्ट हैंड? फर्स्ट हैंड? फिलहाल तो पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहीं चल के डिसाइड हो जाएगा, है ना? सर, मैं अनिल के घर जा रहा हूँ। सुनील का भाई है, फॉर्मर बॉक्सर है। सुना है सर इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। ठीक है, वाघेला को भेजा था मैंने वो टीवी रिपोर्टर के पीछे, अभी तक आई नहीं है। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। आ जाएगा सर। मैंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और बहुत जल्द मैं असली कातिल का भी पता लगा लूंगा। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ मैं कोर्ट में केस फाइल करूंगा और इस केस को लॉजिकल एंड तक ले जाऊंगा। अपने चैंपियन बॉक्सर को तो मैं न्याय जरूर दिलवा कर रहूंगा और एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैंने अपना पूरा समय इस केस में इन्वॉल्व करा है। थैंक यू। बारोट, ये पंचोली तो मीडिया पे छाया हुआ है, तुम्हें भी एक इंटरव्यू दे देना चाहिए। नहीं सर, मैं ऐसे ही ठीक। तुम बदलोगे नहीं तो बदली भी नहीं होगी। यस सर। आगे से लेफ्ट लो। अरे भारत सर, आप थोड़ा लेट नहीं हो गए इन्वेस्टिगेशन में? वैसे मैंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है, आप बैठिए। ये हमारे साथी है, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सुनील को बॉक्सिंग की एबीसीडी मैंने सिखाई। उसकी एक्सरसाइज, डाइट, रेस्ट, सबकी ट्रेनिंग उसको मैंने दी, पर वो धोखेबाज निकला। अरे भाई, ये तो करण अर्जुन की लड़ाई लग रही है। सोने, 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 ये बॉक्सिंग तेरे बस की बात नहीं है भाई। तू घर जाके अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर। इस बार चैंपियन तो मैं ही बनूंगा। मुझे सुनील पर बहुत गुस्सा आया था, नफरत करने लगा था मैं उससे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। तो सुनील पर जब गोली चली थी तब तुम कहां थे? जी मैं घर पर ही था। आप चाहे तो मेरी वाइफ से पूछ सकते हैं। ये आपकी बॉडी पे जो ये जख्म है, ये तो ताजे हैं, कैसे लगे? सर, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं बॉक्सर हूँ और ट्रेनिंग में ऐसी छोटी मोटी चोटें तो आती रहती हैं। आपको क्या लगता है सुनील को किसने मारा हो?
तो मुझे क्या पता किसने मारा है। आपको किसी पे शक है? अच्छा ठीक है, इस केस से रिलेटेड तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, सबसे पहले आके तुम मुझे बताओगे। शहजाद, ये सुनील का भाई अनिल थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। इसकी बीवी भी कुछ जानती है लेकिन मुंह नहीं खोल रही। एक काम कर, इन दोनों की पूरी कुंडली निकाल और इन दोनों पे नजर भी रख। मुझे तो लगता है ये केस ऑलमोस्ट क्रैक हो ही गया है। इस अनिल ने ही अपने भाई को मारा है क्योंकि इसके पास मोटिव था, और इससे अच्छा कोई सस्पेक्ट नहीं है हमारे पास। एक काम कर, मीडिया में जाके बता। वैसे भी तुझे शौक है ना कैमरे में आने का। अरे बारौट सर, आप तो खामखा गुस्सा हो गए। इंसान को इतना गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म तो चाय होती है, पियेंगे? अरे मैं पिलाता हूँ, आइए। बारौट सर एक बात बताओ, आप आज भी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर क्यों हो? हूँ तो नहीं, मेरा मतलब है कि जब मैं आपसे पहले मिला था तब भी इंस्पेक्टर थे और आज भी। पहले कब मिला था? अरे मैं वहां पर पुलिस एकेडमी में था और आप वहां पर चीफ गेस्ट बनकर आए थे। क्या चल रहे थे यार आपके? यू केस सॉल्व कर लेते थे आप और मीडिया में भी काफी चर्चे थे आपके। तब मैं आपकी तरह बनना चाहता था और देखिए अब बन गया। हीरो थे सर आप मेरे तब, और अब नहीं। मेरा मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्रमोशन आपके प्रमोशन से पहले हो जाए। हेलो, हाँ आता हूं। ये देखो, दूर पीछे से एक आदमी जा रहा है। हो सकता है कि यही कातिल हो। अंधेरे में इसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इतना पता चल रहा है कि कोई आदमी है, हट्टा कट्टा है, एक बॉक्सर की तरह। सर, सुनील का पुराना कोच महेंद्र सुनील की जान का दुश्मन बना बैठा था। मारोट तो कह रहा था कि सुनील का भाई अनिल भी शक के घेरे में। मतलब 2 सस्पेक्ट्स हैं? 2 नहीं, 3। पराग बॉक्सिंग की दुनिया में यहाँ का बादशाह था, लेकिन फिर एंट्री हुई सुनील की, जिसने पहले अपने भाई अनिल को हराया और उसके बाद उसने बॉक्सिंग अरीना में पराग को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज मचेगा घमासान पराग और सुनील के बीच। जी हाँ दोस्तों, दोनों के दोनों शेर है शेर। जी हाँ, और ये बॉक्सिंग आज बहुत ही रोमांचक होने वाली है। दर्शक भी अपनी सांसें थाम के बैठे हैं। दर्शकों भी लगा है जिस इंतजार से वो लोग बैठे हैं वो आज पूरा होने वाला है। दुश्मनी सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं, पर्सनल भी थी। सुना है पराग ने सुनील पे उसकी वाइफ के साथ अफेयर करने का इल्जाम लगाया था। मैं सिटी न्यूज से महेश शाह। बारोट, ये पराग के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। हो सकता है कि बदला लेने के लिए उसने मर्डर किया। यस सर। सर, चाय पियोगे? थैंक यू सर। सर, ये रिपोर्टर की वीडियो मैंने पहले देख ली थी और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुनील का मर्डर किसी आदमी ने ही किया था। स्क्रीन पे भले ही आदमी नजर आ रहा हो, लेकिन हमें फीमेल एंगल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुम जाके पराग की एक्स वाइफ की जानकारी निकालो, मैं पराग से बात करता हूँ। सर, मुझे पराग की वाइफ से बात करने दीजिए प्लीज, बिकॉज मैंने महीन की वाइफ से भी क्लू निकालने में आपकी मदद की थी। ठीक है, उम्मीद इनके साथ जाओ।
सर, अगली बार मुझे पारोर सर के साथ भेज, वो टाइम खराब नहीं करता। अब हम बात करने जा रहे हैं सुनील के सबसे बड़े राइवल पराग की एक्स वाइफ महिमा जी से। महिमा जी, आपसे कुछ बात करनी है। मैम, आपको लगता है कि इस केस में पराग इन्वॉल्व हो सकते हैं? सुनील चला गया है, पराग ने उसे मार डाला, अब बचा ही क्या बात करने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा, ये केस और भी उलझता जा रहा है। आखिर सुनील को मारा किसने है? उसके बड़े भाई अनिल ने, या पुराने कोच महेंद्र जी ने, या पराग ने? जिसने भी सुनील का मर्डर किया होगा बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपको पता चले तो मुझे भी बता देना, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। सुनील ने मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग की है। और ये क्या? सुनील ने पंच मारा, पराग नॉकआउट। वो सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी ने सुनील की चीटिंग नोटिस ही नहीं की। मैंने आर्ग्यू करने की कोशिश की, लेकिन लोग मुझे लूजर कह के बुलाने लगे। मैच में नहीं आ रहा, लेकिन चैंपियनशिप हार गया। रिंग में नहीं आ रहा, लेकिन रियल लाइफ में आ रही। सुनील ने मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगी बर्बाद कर दी है। सोचिए उस आदमी को कैसे फील होता होगा जिसकी पत्नी का अफेयर उसके दुश्मन के साथ। जब मैं अपने घर जाता हूं ना, खालीपन काटने को दौड़ता है। यस इंस्पेक्टर बारोत, आपको तो पता ही है ना खालीपन का एहसास कैसा होता है। पराग, आजा बेटा, तेरा टाइम हो गया। सर, मुझे ट्रेनिंग पे जाना होगा। 1 सेकेंड, सुनील के मर्डर के वक्त तुम कहाँ थे? कोच महेंद्र सर के घर पे। वो बीवी छोड़ के चली गई है ना, तो खालीपन काटने को दौड़ता है, इसलिए उनके घर पे जाकर सो जाता हूँ। सुनील के मर्डर के वक्त आप कहाँ थे? मेरे घर पे था, पराग भी वहीं था। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, थैंक्स। सर, मुझे लगता है पराग ने सुनील का मर्डर किया है। नहीं सर, सुनील का मर्डर उसके भाई अनिल ने करा है। सर, अनिल पर 24 घंटे निगरानी रखी। अरे बस कर ना, मार देगा क्या? सुनील नहीं है वो, बस कर। अरे सुनील को तो हरा नहीं पाया, किसे मार रहा है? छोड़ दे उसे। सर, अनिल इलीगल फाइट्स कराता था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने अपने भाई को मारा है। मेरी गट फीलिंग कहती है पराग ने सुनील का मर्डर किया है। सर, कातिल महेंद्र भी तो हो सकता है। सर, शक तो तीनों के खिलाफ है, पर सबूत किसी के खिलाफ नहीं। सर, सुनील की बॉडी में मिली हुई बुलेट्स के बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गए हैं। हाँ बता। मैंने कुछ दिन पहले रॉकी को सुनील के साथ आर्गुमेंट करते हुए देखा था। कैसे दिया बे? ऐसे दिया तो साले औकात मेरे बता रहा हूँ। अरे तू क्या समझाएगा मेरे को औकात? मैं समझाऊंगा तेरे को, साले यही मार के रख दूंगा, समझ में आ रही बात? तू मारेगा मेरे को? तू मारेगा? और कौन? अरे हाथ मत लग। तू मेरे को ना इधर मार सकता है ना रिंग के अंदर मार सकेगा, ये बात डाल दे अपने दिमाग। साले जिस दिन मार के निकलूंगा ना, उस दिन समझ में आएगा। वैसे भी रॉकी सुनील पे बहुत गुस्सा था,
रॉकी ने सुनील के यहाँ के लोकल हेल्थ ड्रिंक का एंडोर्समेंट भी छीन लिया था। रॉकी और सुनील के झगड़े के बाद क्या हुआ था? वहां बहुत हंगामा हो गया और इसी भगदड़ में किसी ने रॉकी के लॉकर से गन चुरा ली। ए रॉकी, चल खड़ो, थाने जाने का वक्त आ गया। उमेद, लेके चल इसे। सर मुझे पता था कि जिम में आने वालों में से किसी ने मेरी गन चुराई, तभी तो मैंने सबके लॉकर्स ओपन कराए और सबके बैग्स की तलाशी ली। गन नहीं मिली सर। कोच महेंद्र का लॉकर चेक किया तुमने? कैसी बात कर रहे हैं सर, वो हमारे कोच हैं और वैसे भी उनका लॉकर तो उनके रूम में है सर। यही तो बेवकूफी करी तुमने। सॉरी सर। सर, सुनील ने जब कोच से लॉकर की चाबी मांगी थी तो कोच ने मना कर दिया था चाबी देने से। मतलब महेंद्र अपने लॉकर में कुछ ना कुछ तो छुपा रहा था। रॉकी की गन मर्डर वेपन। मर्डर वेपन सर ये महेंद्र ही असली कल्प्रिट है। वो ना हो इसी ने सुनील का मर्डर करा है। सब मैं पर्सनली चेक करके आता हूँ, जरूर महेंद्र के लॉकर में वो गन अभी भी पड़ी होगी। आई बी राइट बैक सर। और कोई ऐसा आदमी जो गन उठा सकता है वहां से? सर ये रहे लॉकर। चाबियां अंदर लगी हुई है। शहजाद, उमेद, चेक करो सारे लॉकर। सर, गन तो रॉकी के लॉकर में ही। हमने दिन रात तहकीकात करके बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से आखिरकार मर्डर वेपन ढूंढ ही निकाला और सुनील के मर्डर का एक ही सस्पेक्ट है, रॉकी। अब आपको पता ही चल गया होगा इन्वेस्टिगेशन में आखिरकार वो क्या रहा है। सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मुझे नहीं पता वो गन कब मेरे लॉकर से किसने निकाली और कब वापस रख दी सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। सर पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। नहीं तो चैप मैं फंस जाऊंगा। आप क्यों फंसोगे? क्योंकि तेरी इन्फॉर्मेशन के बेस पे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर भी हो जाए अहमदाबाद। अरे आप फंसाओगे, मम्मी को पता चलेगा कि उनके अहमदाबाद ट्रांसफर होने की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी तो। जैम, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे ना स्पाई फीलिंग हो रही है। अरे मम्मी की बातें पापा को बताना स्पाइंग नहीं होता। और अभी बहुत लेट हो गया है, तू सो जा, मैं बाद में बात करता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनील मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट हूं मैं। गिरफ्तार करना है तो कर लो, लेकिन एक ड्रिंक और कुछ बातों के बाद दारू और दुख बांट लेना चाहिए। वैसे आपके बारे में बहुत सुना सर। सुना तो तेरे बारे में मैंने भी बहुत है। सुना तो होगा ही। गुजरात बॉक्सिंग चैंपियनशिप कंटेंडर पराग, 10 साल अनडिफिटेड रहने वाला पराग फाइनली हार गया। अपकमिंग बॉक्सिंग सेंसेशन सुनील से हार गया। वो तो होना ही था। एक एज के बाद एक नया बंदा आपकी जगह ले लेता है, आपसे ज्यादा एक्टिव, आपसे ज्यादा फिट। तो क्या हुआ? अरे पराग क्यों इतना परेशान हो रहा है? मैं हारा नहीं था, मुझे चीटिंग से हरा दिया गया था। आज मचेगा घमासान पराग और सुनील के बीच। जी हाँ दोस्तों, दोनों के दोनों शेर है शेर। जी हाँ, और ये बॉक्सिंग आज बहुत ही रोमांचक होने वाली है। दर्शक भी अपनी सांसें थाम के बैठे हैं। दर्शकों भी लगा है जिस इंतजार से वो लोग बैठे हैं वो आज पूरा होने वाला है।
सुहागरात वाले दिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा था, जो भी करना है करो, बट आई वॉन्ट यू टू बी द बेस्ट इन बॉक्सिंग। मैंने पूरी मेहनत, पूरे डेडिकेशन से बेस्ट दिया, और मुझे क्या पता था डेडिकेशन की भी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इतनी जल्दी? हाँ यार, थोड़ा एग्जॉस्टेड हो गया था, इसलिए ट्रेनिंग आधे में छोड़ा। अगली बार मुझे बुलाने से पहले कंफर्म कर लेना कि हस्बैंड घर पे जल्दी आ रहा है या नहीं। ओके डार्लिंग। आपके डेडिकेशन का फायदा उठाकर कोई और आपकी ट्रॉफी ले जाए तो आप क्या करोगे? इसे यहाँ अच्छा नहीं लगता, बोर होता है वो, यहाँ पर नहीं आना चाहता वो तुम्हारे पास। वैसे भी तुम्हारे पास उसके लिए वक्त कहाँ है, एक खाना नहीं ऑर्डर कर पाए। मैं भी तेरी तरह एक फाइटर, लेकिन स्पोर्ट्स होता है और जिंदगी जिंदगी, दोनों में फर्क समझना जरूरी है। And I'll not give up like you. I will fight. I will never give up on my family. I love my family. पराग, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? रॉकी के लॉकर से गन निकाली जाती है, सुनील का मर्डर होता है, और फिर रॉकी के लॉकर में गन वापस रख दी जाती है। ऐसा ही हुआ होगा ना? पता नहीं सर। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। सुनील और रॉकी के बीच में झगड़ा होता है, और उस वक्त कातिल को थोड़ी देर के लिए मिस्टर एक्स समझते हैं। मिस्टर एक्स उस मौके का फायदा उठाकर रॉकी के लॉकर से वो गन चुराता है और फिर कोच महेंद्र के लॉकर में छुपा देता है। अब वो सही मौके का इंतजार करता है, और जैसे ही उसे वो सही मौका मिलता है वो वहां पे ठीक 3:30 बजे से पहले पहुंच जाता है। मिस्टर एक्स को पता था कि सुनील बहुत गुस्से वाला है, और वो अपने अंडे सारे वॉचमैन के पास रखता है, और वॉचमैन उस वक्त सो रहा था। तो मिस्टर एक्स ने सारे अंडे तोड़ दिए, क्योंकि वो जानता था सुनील गुस्सा करेगा और वॉचमैन को अंडे लेने भेजे, और ठीक वैसा ही हुआ। अब मिस्टर एक्स के पास सही मौका था, क्योंकि सुनील अकेला था। वो अंदर जाता और सुनील को गोली मार देता, और तभी श्रुति भी बाहर आती है। क्या लगता है पराग तुम्हें? ठीक ऐसा ही हुआ होगा ना? सर, मैं बॉक्सिंग में एक्सपर्ट हूं, आपकी ये थ्योरी ना मेरे पल्ले नहीं पड़ती। हमें महेंद्र के लॉकर से कुछ सुनील के मर्डर का शक कोच महेंद्र सर पे भी है। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मर्डर की रात को तो वो घर पे ही थे। महेंद्र तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तुमने उसका इस्तेमाल किया और उसने भी तुम्हारा साथ दिया। हाँ ठीक है, ओके। महेंद्र सर की लॉकर की चाबी मैंने ली और कई बार उनके लॉकर पे यूज किया। आपको मेरे फिंगरप्रिंट्स भी उनके लॉकर पे मिल जाएंगे, लेकिन ये सब एविडेंस सर्कमस्टेंशियल है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। गन आपको रॉकी के लॉकर से मिली है ना? अगर मैंने मर्डर किया हो तो गन उसके लॉकर में जाकर क्यों रखता? तुम्हें क्या लगता है हम बाट में कितने चाबी बनाने वाले होंगे? 10, 20, 30? उनमें से एक चाबी बनाने वाला है असलम। असलम, इन्होंने ही तुमसे चाबी बनवाई थी? हाँ साहब। जाओ। सच सच बता दे, वरना सारी की सारी उतार दूंगा। आई प्रॉमिस मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बट बारोट सर के सारे एविडेंसेस सर्कमस्टेंशियल थे। वो फिंगरप्रिंट्स वाली बात, वो तो पराग और महेंद्र क्लेम कर सकते थे कि जरूरत पड़ने पे वो दोनों एक दूसरे का लॉकर यूज कर लेते थे। और रही बात वो की वाली, वो एक ऑर्डिनरी सी की थी। वो तो पराग कह सकता था ना कि मेरे किसी और अलमीरा की थी, या उसने अपने लॉकर की कोई दूसरी की बनवाई थी।
फिर ये सब? तुम्हारी बात सही है, लेकिन बारोसा साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज कर रहे थे। पराग से कन्फेशन बुलवाना था ना, इसी। और उनकी ये सारी टैक्टिक्स सक्सेसफुल भी रही हैं। काश पराग ये सब ना करता तो आज जिंदा होता और बॉक्सिंग कर रहा होता। वो लोग कहते हैं ना, सुसाइड बाय कॉप, पुलिस के हाथों मरो, झंझट खत्म। सच कहें तो पराग को और जीना ही नहीं था। सुनील ने सच में उसे हरा दिया, लेकिन हम तारापुर पुलिस से जीत गए। सबसे पहले मैंने बड़ी चालाकी से इस केस के सबूतों को स्टडी करा, क्रिमिनल के एमओ को समझा, अपनी जान दांव पर लगाकर अपनी जान जोखिम में डाली, अपने आप को एक बेट की तरह आगे रखा, और उसके बाद मुझे पता चला असली कातिल का पता। तो आप सब देख सकते हैं कि मैंने कैसे इस केस को सॉल्व करा। सारा क्रेडिट पंचोली को क्यों लेने दे रहे हो? ऐसे तो इसी का प्रमोशन हो जाएगा। पापा, मम्मी का अहमदाबाद ट्रांसफर कैंसिल हो गया, वो यही रहेगी, क्योंकि जय अंकल भी यही है ना। कल रात को दोनों बात कर रहे थे तो मैंने सुना। अब आपका अहमदाबाद जाके कुछ फायदा नहीं। मेरी अपनी कुछ वजह है सर, मैं ये शहर नहीं छोड़ सकता। ये तो अच्छी बात है, तुम यहीं रहो, तुम्हारी यहाँ बहुत जरूरत है।